सतगुरु महाराज की जय। 14 तबकों में नहीं रू अल्लाह का इल्म ए दिया, एक तोई को करके मेरा खसम, करके मेरा खसम। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं शिवराज जी महाराज की कृपा से और सदगुरु के मेहर से हमें तालीम सत्र में उपस्थित होने का मौका मिल रहा है। और सभी सुंदर साथ जी अपने नियमित समय में उपस्थित होकर के खिलवत ग्रंथ का आनंद ले रहे हैं, महामति प्राण नदी हृदय से जुड़ रहे हैं, तारतम्य से जुड़ रहे हैं। तो मजल पहुंचा हुआ है कि निशवत का प्रकरण खिलवत ग्रंथ प्रकरण 9 में देख तो निशवत अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। बिल्कुल एकांत चिंतन में श्री इंद्रावती आत्मा अपनी आत्मा को संबोधन कर रही है कि हे मेरी आत्मा, एक बार तुम श्रीराज जी को एकांत में याद करो। श्रीराज जी महाराज ने प्रेम संवाद में जो जो बात कही है खेल के विषय में, परमधाम के विषय में, सब तुम्हारे अंदर प्रिंटेड है। और दिव्य परमधाम की भूमि से किस तरह से खेल में आए, कौन जिम्मे में तू खड़ी, ये स्वप्निक ब्रह्मांड में तू खड़ी है, परात्म स्वरूप में देखो तो सच्चिदानंदमय भूमि में है, लेकिन खेल के अंदर देखेंगे तो स्वप्निक भूमि में है। कहाँ है तेरा वतन, संसार में जो शरीर रूपी घर और स्वर्ग वैकुंठ रूपी घर, गोलोक धाम रूपी घर, क्षर ब्रह्मांड रूपी घर, अक्षरधाम रूपी घर, अक्षरातीत घर, बहुत सारे घर है। तो कौन से घर में है तुम, कहाँ है तेरा वतन? तो बोले कि मेरा घर हद पार बेहद है, बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। कौन खसम तेरी रूह का, यहाँ पर बहुत सारे खसम है, 33 करोड़ देवी देवताएं खसम है, ब्रह्मा विष्णु महेश खसम है, और नारायण भी खसम है, ईश्वर भी खसम है, हिरण्यगर्भ खसम है, बहुत सारे खसम के बाजार है यहाँ पर। इन सभी खसमों से जाकर के अक्षर ब्रह्म भी खसम है और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा भी खसम है। तात्म ने कहा संसार में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि का खसम नारायण है और ईश्वरी शक्ति का खसम अक्षर ब्रह्म है, परमधाम से ब्रह्मात्मा को खसम अक्षरातीत है। तो कहने का मतलब तुम 3 सृष्टि में कौन हो? तो अपने अपने खसम को तारतम बता रहा है कि कौन खसम तेरी रूह का, मेरी रूह का खसम तो अक्षर श्रीराज जी महाराज है। कौन है, कौन असल तेरा तन, क्योंकि ये शरीर जो दिखाई दे रहा है स्वर्ग वैकुंठ में भी सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, इस तरह से गोलोक धाम में भी अनंत आत्माओं के साथ राधा कृष्ण की उपस्थिति गोलोक धाम के वर्णन में। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में ईश्वरीय आत्माओं का अलग ही वजूद नहीं है, लेकिन वहां पर चित्तवृत्ति के रूप में। तो दिव्य परम धाम में श्री राजी महाराज के साथ ब्रह्मंगनाओं का आनंद स्वरूप है। तो वो कौन सा तुम्हारा तन है? तो कहा कि मेरा अक्षरातीत परात्मा स्वरूप मेरा तन है। कौन मिलावा तेरा असल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिलावा है, बैठक है, स्वर्ग में भी देवी देवताओं के साथ इंद्र भगवान राजा है और वैकुंठ में भी त्रिदेव है और त्रिदेव में भी कैलाश में अपने भक्तों के साथ महादेव जी हैं और विष्णु भगवान अपने भक्तों के साथ वैकुंठ में है। इस तरह से बहुत सारा है। और वेदांत कहता है कि ब्रह्म के साथ ब्रह्म की वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, और तुम कौन किसकी वृत्ति हो और तुम्हारा बैठक कहाँ है, अपने आत्मा को पूछो। तो जैसे जैसे आत्मा का पहचान होता जाता है, तो ये संसार अगर सपना है तो कहाँ बैठ के कौन सपना देख रहा है? अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से सपना देख रहे हैं। तो क्यों बनाया? ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए। किस ढंग से दिखाया? जीव निध में देखे सुबह नहीं उपजे हम ब्रज बदन। अगर हम सपना की तरह हम खेल में आए हैं तो मेरा जागृत कहाँ है? जागृत का पलंग हो कहीं, जागृत का कमरा होना चाहिए कहीं, तभी जाके सपना देखते हैं। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो सपना का आधार जागृत होता ही है। तो जागृत में अगर मैं परात्म को ढूंढ तो मैं कहाँ हूँ? दिव्य परम धाम के बीच में रंगमहल के प्रथम भवन में, और जहाँ पर मूल मिलावा का बैठक है। वास्तव में मिलावा तेरा असल कौन है? बोला मेरा असल मूल मिलावा, मेरा असल बैठक मूल मिलावा है। तो बिछोरी क्यों करा? संसार में बिछोड़ के विषय में जीव और ईश्वर की बहुत बड़ा भक्त और भगवान की बहुत बड़ा पुकार है। भगवान मैं आपके धाम से
ये खेल में आया, संसार में आया, मैं भूल गया। भक्त रो रहा है और अपने संबंध भगवान से जुड़ रहा है। और भी देखा जाए तो जीव ईश्वर से बिछुड़ गया है। ईश्वर कहता है मम वंशो जीव लोके जीवपत सनातन। जीव को पता चला कि ईश्वर का अंश है तो परमहंस हो गया है। इस तरह संसार में मान्यता है। प्राणा जी बोल रहे हैं ये जीव ईश्वर के मामला से आगे बढ़ करके तेरा संबंध किसके साथ है, बिछोड़ा किसके साथ है, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से बिछुड़ हुए हैं। मैंने अपना वियोग मैं धाम धनी से बिछोड़ हुई हूँ। तो है याद न आवही जो तय शून्य नहीं दिल धरा। ये सब चीज को जो है हे ब्रह्मात्माओं, तुम कान से सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, कि मन से सुन रहे हो, कि आत्मा से सुन रहे हो, और जो सुन रहे हो उसको हृदयंगम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। शहुरतों को साहेब दिया। शहुर करने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद होते हुए तारतम्य ज्ञान शहुर के लिए दिया है। अब दूध का दूध पानी का पानी अलग करो। 3 सृष्टि है और सृष्टियों को 3 सृष्टि में अपने आप को देखो। इलम दिया हक का तुम्हें सच्चा ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान मिला हुआ है। इसलिए माँ बाहर माए अंतर एक जरा न रह शक। अब ऐसा शक नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए, निशंक होना चाहिए। किस विषय में? जीव सृष्टि के विषय में, माँ है ईश्वरी सृष्टि के विषय में, अंतर ब्रह्मात्मा के विषय में, क्षर के विषय में, अक्षर भी उत्तम के विषय में, उत्तम पुरुष के विषय में। हर प्रकार से निशंक होकर के आत्मा को प्रणोधनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म लक्ष्य बनाना चाहिए आत्मा को। 14 तबकों में नहीं रूह का इलम। इस तरह से रूह के इलम ने उपरोक्त जब बात हमने अभी एक सेंटेंस में जो व्याख्या करके आए, इस रूह के इलम से मिला हुआ है। और ऐसा 14 लोक को पार करके दिव्य परम धाम के वहां तक पहुंचाना दूसरा किसी के ज्ञान में भी नहीं मिलता है, क्योंकि सब ईश्वर से पैदा होकर के पंचमी क्षर समष्टि अर्थात परामर्शी के अंदर निंद्रा का आवरण में ये क्षर पुरुष का ही लक्ष्य बनाया हुआ है। ये दिया हक के तो ही को, एक तो ही को। श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को कहती है कि सदगुरु के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान तेरे ऊपर आया है, करके मेहर खसम। धनी ने पूरा खसम ने मेहर करके तेरे को दिया हुआ। इस तरह से अपने ज्ञान के ऊपर एक भरोसा होना चाहिए, एक अपने मिला हुआ ज्ञान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इस तरह से हम सब सुंदर साथ को भी यही है। तो सदगुरु के माध्यम से ये ज्ञान ये इलम हमारे अंतस्करण में आ पहुंचा है। अब इसको अपने क्रिया सिद्धि और धनी के कृपा सिद्धि से अनुभूति में ले आना चाहिए। तो सुंदर साथ जी यहां तक हमने रिकेप किया है। अब आगे चलते हैं चौपाई नंबर 6 में। मूल मिलावा चिनिया चिनिया बिछुरे वास्ते जिन्न बेशक हुई इन बातों जो हक बका का बातन रसम जी। तो वही बात आ गई, मूल मिलावा चिनिया। ये संसार अगर हम कहीं बैठ के देख रहे हैं तो संपूर्ण आत्माओं के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया तारतम्य ने कि ऐसा बैठक है जिस बैठक में श्री राजी महाराज हैं और अपनी परात्म स्वरूप राजी महाराज के हुक्म से ये संसार को खेल रहे हैं। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, अपने बैठने का जगह होता है, एक चेयर में बैठ करके हम पर्दा में खेल देखते हैं। और थिएटर में भी कोई एक लाइव अगर नाटक भी देखना हो तो 4-5 नृत्यकार अगर नृत्य कर रहे हैं तो हम एक जगह बैठ कर देखते हैं। तो आत्मा अगर इस खेल को देख रही है तो कहाँ बैठ कर देख रही है? सपना भी हम सोच हो करके देखते हैं, और जब तक सपना देखते हैं तब तक जागृत का ज्ञान नहीं होता है। तो अगर ये संसार भी स्वप्नक है और हम दृष्टा और दृश्य की भाषा संसार में बहुत पहले से ही है। आत्मा दृष्टा है और शरीर दृश्य है, ऐसा करते हुए ईश्वर दृष्टा है, जीव दृश्य है, ऐसे होके जा रहे हैं। तो सारा ब्रह्मांड अगर दृष्टा है तो अक्षर ब्रह्म, अगर सारा ब्रह्मांड अक्षर पुरुष दृश्य है तो दृष्टा अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का खेल को भी राजी के हुक्म से हुआ तो राजी महाराज दृष्टा हो गए और अक्षर ब्रह्म का यह खेल सारा दृश्य हो गया। अगर रूहों के हिसाब से जाएं
तो जीव सृष्टि जो है दृष्टा हो गए और पंचभौतिक शरीर जो है ये दृश्य हो गया। और स्वप्न के चेतन को भी अगर मालिक परात्म देखें तो अक्षर ब्रह्म का चेतन जो वो दृष्टा हो गया और नारायण का चेतन दृश्य हो गया। और ये नारायण का चेतन सहित देखने वाला ब्रह्म आत्मा मूल मिलाव में है, तो ब्रह्म आत्मा दृष्टा हो गए और सारी सृष्टि दृश्य हो गई। और दिव्य परमधाम में जैसे चेतना जग जाती है तो सारा परमधाम दृश्य हो गया, ब्रह्मात्मा दृष्टा हो गए। अब वहाँ दृष्टा दृश्य का विवेचन न होकर के सब परमात्मा के आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा है। हमें पहुँचना वहाँ है अपने ध्यान विधि से, अपने चिंतन से और अपना तारतम्य ज्ञान सदगुरु की कृपा से हमें उस दिव्य परमधाम में रमन करना है। तो वहाँ पर है मूल मिलावा चिन्या। हम जिस जगह में बैठ करके खेल को देख रहे हैं, इस तरह से शास्त्रों ने इनडायरेक्ट बोला है कि प्रणव धनु सर्वो आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य, लक्ष्य का आत्मा का लक्ष्य मूल मिला हुआ है। तारतम्य ऐसा ग्रंथ है जो डेफिनेटली कन्फर्म करके बताते हैं कि इस तरह से एक सुंदर आत्मा का बैठक है जहाँ पर हक हैं, हादी हैं और 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं। और वहदत के अंदर अक्षर ब्रह्म का भी उसी दिव्य परमधाम में स्थान है। और बस ये एक वहदत के परिवार से अब ये नाटक एक संसार खेल बना हुआ है जिसमें भी वहदत की बात है, एक दिली की बात है, अद्वैत की बात है। नारायण द्वारा उत्पन्न होना जीव जो है वो भी नारायण का अंश है, अक्षर ब्रह्म का सपना का अंश है। और यहाँ पर भी जड़ है, जो जड़ भी ईश्वर का ही उत्पत्ति करके बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी सपना में भी अद्वैत की बात है। तो परमधाम में जो तारतम द्वारा जो खजाना दिया है वो जागृत अद्वैत ब्रह्म, उनको ही एकम सत विप्रा बहुधा बदंती करके कहा है। और उनको ही सैव आत्मा बहुधा बदंती करके उस ब्रह्म की ही बात की हुई है। लेकिन सपना में भी कम नहीं है, सपना में भी नारायण एक ओम वंशम बोलने पर जब उत्पन्न हुए तो यहाँ पर भी अद्वैत की बात होती है। और नारायण जब अपनी सारे सृष्टि को समेट लेते हैं तो फिर अक्षर ब्रह्म जग जाते हैं। लेकिन जगने के बाद ये जो स्वप्नी ब्रह्मांड अस्तित्व नहीं रहता। जब तक सपना में है, जब तक अक्षर सपना देखते रहते हैं, अद्वैत भी ठीक है, सारा भाषा तदोगत दिखता है। लेकिन अक्षर जगने का प्रसंग जो आता है वहाँ पर सारा फेल खाता है। तो प्राण जी कहते हैं कि जो अद्वैत शब्द शास्त्र में है वो दिव्य परमधाम में जो अखंड लीला है वो चीज को मूल मिलावा चिन्या बिछुरे वास्ते जिन्ना। वहां से पता चला कि वियोग करके तो भक्त भी जीव ईश्वर के साथ रो रहा है, लेकिन ये रोना धोना जो है स्वप्निक जीव का रोना ठीक है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ सच्चा जो है वियोग जो है परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माओं के बीच में है, क्योंकि ये खेल जो है बना हुआ इसीलिए है। तो धनी यहाँ पर उस बिछड़े स्वरूप, किस स्वरूप से बिछड़े हुए, तो धाम धनी से। इसका लक्षण कहाँ कहाँ हुआ, तो कहा कि ब्रजमंडल में भी इसका रसस्वादन किया है, रासमंडल का अंतर्ध्यान में भी रसस्वादन किया हुआ है। अब यहाँ तारतम से पता चला कि अरे ये वियोग तो परमधाम पहुंचाने वाला है। अब कार्य कारण महाकारण पता चला तो अब प्रत्येक आत्मा जो है तारतम के उजाला से दिव्य परमधाम के स्वरूप और वहाँ का लीला देखते हुए अब यहाँ पर जरूर वियोग होगा, अंदर में एक पीड़ा होगी, लेकिन ये परमधाम पहुंचाने वाला होगा और फिर जो है दोबारा इस रूहों का वापस नहीं होगा। बेशक हुई इन बातों। इस तरह से इस चीज में, इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल तारतम ने मुझे बेशक कर दिया है। जो हक बका का बातुन, अखंड ब्रह्म का बातुनी अर्थ यही है, उनकी रहस्यमय गुह्य लीला यही है कि अक्षरातीत के परब्रह्म परमात्मा ने अपने आत्माओं को वियोग का अनुभव कराने के लिए संसार में भ्रमवश डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर सारा धर्मशास्त्रों का एक लक्ष्य परमात्मा ने दिया हुआ है। तारतम ने आटी खोल दिया, नहीं तो लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, वियोग कर रहे थे, लेकिन कोई शारीरिक लेवल से, कोई मानसिक लेवल से जा कर के 14 लोग के जो देवताएं हैं, देवी हैं, जो ईश्वर है, उनके साथ संबंध जोड़ करके रोना धोना चल रहा था। दानी ने कहा जैसे स्वप्न नाशवंत है ऐसा ये रोना धोना भी नाशवंत है। सच्चा जो है
वियोग तो वो सच्चा ब्रह्मात्मा के साथ ही वो वियोग का लीला है। इसलिए अब क्या करना चाहिए? रोने का आदत तो पहले से जीव को है ही। तारतम द्वारा ब्रह्म सृष्टि का जो रोना धोना है, लक्ष्य परम नाम रख करके जीव अब वहां पर अपने शब्दावली को बदल करके, अपने कौल को बदल, अपने फैल को बदल करके हे राज हे पीयू बोलता जाए और परम धाम का ब्रह्मानंद का अनुभूति जब होने लगेगी और खेल देखना शुरू होगा, और खेल में जो है असर्जा दुख ही भरा हुआ। यह शांति नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन ढूंढ रहे हैं जो शांति। ये शांति तो शिवराज जी के हृदय में है। इस तरह से अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश पैदा होता है। तो ये है धनी के बातुनी भेद वहां पता चला, दुनिया में अरस कहा वहीं। चौपाई नंबर 7 में देखिए, ये अरस शब्द, धाम शब्द, बहुत सारी बात है, बहुत सारा धाम का वर्णन है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम ने विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम है। आपको ऐसा कितने सारे धाम शब्द आता है। अब उसको प्रैक्टिकल करके लोगों ने बताया, स्वर्ग रूपी धाम है, और 7 स्वर्ग जो है वो धरा धाम करके मर्त्यलोक को भी धाम कहा है, पितृलोक का भी धाम कहा है, और स्वर्गलोक में भी धाम है, और मोहरलोक भी धाम ही है, और वैकुंठ धाम राजधानी हो गया। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु भगवान का रहना, और नारायण का लोक, इस तरह से कितने सारे लोकालोक सब धाम ही है। धनी कहते हैं इस तरह से दुनिया में अरस कहा वहीं, पौराणिक ग्रंथ हो चाहे वैदिक ग्रंथ हो, ब्रह्मकार रहने का जगह को धाम करके कहा है। तो कहे दुनिया में अरस कहा वहीं, दुनिया में स्वर्ग धाम वैकुंठ धाम करके बहुत कहा है, नासुद कहा है, मलकुत करके कहा है कुरान में हर जगह। तो धनी कहते हैं ताए सब जाने हक का मतलब यहाँ पर सच्चा। सब ताए मतलब 14 लोक के, जो नारायण लोक तक की जो एक स्वप्निक ब्रह्मांड का जो धाम है, उसको लोगों ने हक का यानी सच्चा मान लिया। वास्तव में ये धाम शब्द था, लेकिन ये स्वप्ना का एरिया में था। ये इलम तिनको नहीं, ये तारतम्य ज्ञान न होने से अब्रह्म को ब्रह्म मान करके, अधाम को धाम मान करके, ये जो स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर जो चेतना है, उस चेतना को रहने का जगह कॉन्सेप्ट लेके आए। ये तो हम नारायण लोक से आए हैं, भगवान नारायण का लोक बोलते हैं, उसी को अज्ञान बस अक्षरधाम भी बोलते हैं, और उसी को नैनम छिंदंती शस्त्राणी करके जीव को ही अविनाशी भी मान रहे हैं। शास्त्रों में ही है, तारतम पूछता है कब तक अविनाशी है, जब तक अक्षर न जगे। तो अविनाशी तत्व तो परब्रह्म परमात्मा के जो तारतम्य ने उजागर किया है, इसीलिए बिल्कुल ये इलम तीनों को नहीं, संसार में इवन नारायण को, इवन अक्षर ब्रह्म को भी ये तारतम्य ज्ञान न होने से अक्षर ब्रह्म भी संसार भी देख रहे हैं और परम धाम भी देख रहे हैं। लेकिन अब तारतम अक्षर को भी मिल गया, तो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी धकेला करता था। और तारतम मिल गया अक्षर ब्रह्म को जागृत बुद्धि के माध्यम से, तो अब अक्षरातीत के महल के अंदर भी अक्षर की बुद्धि घूमने लगी। तो अब अक्षर को ही पता चला ऐसा ज्ञान है। अपनी रूह को, अपनी आत्मा को इंद्रावती आत्मा कह रही है, ऐसा इलम शिवराज जी महाराज तुमको दिया है इंद्रावती आत्मा। अपने आप को संबोधन करने के माध्यम से इस शैली से समझा रहे हैं, सुंदर साथ जी आपके पास ऐसा दिव्य ज्ञान है, जिस ज्ञान के विषय में दुनिया अनजान है। दुनिया अरस का वहीं ताय सब जाने हक का, ए इलम तीनों को नहीं जो ते पाया बेशक, अपने एक स्वाभिमान जगाने का विषय है कि ये ज्ञान जो हमको मिला हुआ है। आगे कहते हैं त्रिगुना सिफत कर कर गए, ये जो खावंद जिमी आसमान, खोज खोज खाली गए माए थके ला मकान। ये जो खावंद जिमी आसमान, ये जमीन और ये आसमान 14 लोक के खावंद मालिक त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सिफत कर कर गए, वो परब्रह्म परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। वो भी इसका मतलब
परब्रह्म का भक्ति कर रहे हैं। शास्त्रों में प्रमाणों इतने सारे हैं कि उनको भी ध्यान का विषय परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की प्रशंसा ये भी कर रहे हैं। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानी मो वयम वस्तु न जानी वो वयम परम वस्तु सनातनम। वो परम वस्तु तो हमको भी मालूम नहीं। 14 लोक के विषय में कोने कोने पूछ डालो, हम बताने को तैयार हैं। हमें कर्म के विषय में पूछो, कर्म कौन से बता देंगे। लेकिन ये परब्रह्म की बात तो इस तरह से पुराणों में मिलता है। सदगुरु महाराज का 40 साल का अध्ययन है, 40 साल का उनका साधना है। संपूर्ण शास्त्रों को सूक्ष्म रूप में सब टटोल के सदगुरु महाराज क्लियर होके बैठे हैं। और श्री राज ने दर्शन देके कहा, इस कारण से ये शास्त्रों में मेरा घर का बात, घर की बात नहीं है जो मैं तुमको दे रहा हूँ। इस कारण से, क्या कारण से? ये तो ब्रह्मात्माओं को ही खुलना है। त्रिगुणा सिफता कर कर गए, इस तरह से परब्रह्म परमात्मा की महिमा सबने गाया है। लेकिन रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, ये विषय में खुलस्त जानकारी नहीं है, जो तारतम्य ने खुलस्त करके धरती को बताया है। खोज खोज खाली गए माहे थके ला मकान। ला मकान अर्थात क्षर पुरुष, ला मतलब नहीं और मकान मतलब घर। तो नहीं घर जो अर्थात स्वप्ना का घर, स्वप्ना जो नाशवंत है, उसी को गीता में क्षर पुरुष करके कहा है। तो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति का जो धाम है, उसके आगे जा करके नारायण का लोक है। और उसके ऊपर पंचमी क्षर समष्टि अर्थात अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्ना का खेल बनना, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को महाविष्णु करके कहते हैं, उसी को अंडाकार करके कहा है। बहुत सारे सृष्टि की बातें यहीं से शुरू होती है। तो संपूर्ण धर्मशास्त्र यहीं से सृष्टि को प्रारंभ मानते हैं। जो अज्ञान से अर्थात निंद्रा से सृष्टि का आरंभ मानने से क्या होता है कि परमात्मा निराकार हो गए। हालांकि मेरे सपना की बुद्धि जो है जाएगा तो निंद्रा तक ही जाएगा। इसी तरह अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो फरामोशी जो है, राज्य का हुक्म रूपी फरामोशी जो है, उसके अंदर से सृष्टि होने के कारण संसार में खोज करने जो बुद्धि है, स्वप्ना की बुद्धि है, तो यहीं तक जाएंगे। आ गए जागृत बुद्धि, तो जागृत बुद्धि अक्षर से आए और राज्य के हुक्म के आए, तो तारतम्य ज्ञान में परम धाम के उजाला की बात है। और उस उजाला के अंदर ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड का मालिक जो है अक्षर ब्रह्म के, उनमें से निमेष से भी हम ब्रह्मांड प्रवेद हो। तारतम्य बिल्कुल अक्षर ब्रह्म से भी उस पार चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनंत आनंदों से ओत प्रोत ऐसे आत्मा के घर बताया। इसलिए प्यारे सुंदर साधक जी धनी कह रहे हैं, बाकी सब बिना तारतम्य के कारण ला मकान में उलझे रहे। तो उसकी प्रेरणा जी खिलवत ग्रंथ में ये पकड़ा रहे हैं कि अब खिलवत के बाद आगे आना है परिक्रम ग्रंथ है, उसके बाद सागर ग्रंथ है, उसके बाद श्रृंगार है। कहने का मतलब वो परम धाम के विषय में शास्त्रों में किस तरह से भविष्यवाणी है, शास्त्रों में किस तरह से सांकेतिक भाषा है, उसको खिलवत ग्रंथ में खोल रहे हैं। चौपाई नंबर 9, प्रकरण नंबर 9 में चल रहे हैं हम लोग। तो कहते हैं चौपाई नंबर प्रकरण 9 का चौपाई 9 में कह रहे हैं, मलकुत साहेब फिरस्ते। और डिटेल में बोलने लगे, मलकुत जो है बैकुंठा, उसका साहेब है जो फिरस्ते, ब्रह्मा विष्णु महेश में राजा विष्णु भगवान है। वहाँ से 14 लोक में जलम विष्णु थलम विष्णु होकर के विष्णु व्यापक हो गए। उसी को व्यापक ब्रह्म करके लोग यहाँ भी ब्रह्म वहाँ भी ब्रह्म, ब्रह्म कहाँ नहीं है, परमात्मा कहाँ नहीं है करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। हक का ढूंढिया चाहूँ और मलकुत का साहेब तीन त्रिदेव भी अपने जो है उत्पत्ति का कारण चारों ओर ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते स्वयं भी थक गए। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को ढूंढने वाले और जीव सृष्टि निकले, वो भी ढूंढते ढूंढते 14 लोक में थक गए। इस तरह से लास्ट में कंक्लूजन दे दिया वेद शास्त्रों ने। क्या दिया? रहे बेचुन बेचा भी हमें। बेचुन मतलब कोई चीना नहीं है परमात्मा को कि ऐसा प्रमाण दें करके ऐसा चीना नहीं मिलेगा। क्यों?
वो तो बेछबी हैं, उसका तो छवि नहीं है। तो ये कुरान में जिस तरह से बेछबी बेनिमुन करके लोग बताते हैं, एग्जैक्टली श्री राजी महाराज की कृपा से महामती प्राणनाथ जी का लोकेशन मिल गया। सदगुरु महाराज बताया करते थे शास्त्र में निराकार, निरंजन ऐसा शब्द है ना, ये सृष्टि का कारण जो है राज जी ने जो फरामोशी दी है, बस यही निराकार। निंद्रा का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन काम करके दिखाता है। ऐसे ही ये राज जी ने डाला हुआ जो फरामोशी का पर्दा है, ये निराकार जरूर है। क्यों? निंद्रा का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन निंद्रा एक शक्ति है, तो शक्ति का आकार भले ही ना हो, लेकिन शक्तिवान का तो आकार होता है ना। बस वो तारतम्य, वो शक्तिवान को नजर वहां रख करके उनकी एक शक्ति से जो सृष्टि बनी है, तो बस उसी को धरती ने बेछबी बेनिमुन करके सृष्टि की बात कही। न पाया बक्का ठौरा, लेकिन किसी अखंड धन अखंड परमधाम नहीं न पाया किसी ने। कैसे पता चला? उनके शब्दों से। साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो, शब्द से पता चल रहा है कि अपने आप को निराकार ब्रह्म सिद्ध कर रहे हैं। तारतम्य कहता है सदगुरु महाराज ने पूरा इसी चीज को राजी महाराज की कृपा से निराकार से उस पार जब करके देखा। जैसे मैं सोया हुआ व्यक्ति का, उसमें से कोई सोया हुआ जो निंद्रा में आया वस्तु अगर परमात्मा की कृपा से सोया हुआ शरीर में जा करके बैठेगा, तो उसको निंद्रा का पता चल जाएगा, अज्ञान का पता चल जाएगा। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में खड़े होकर के देखे तो ये तो अक्षर ब्रह्म की सृष्टि है। आहा, सुंदर स्वप्न की सृष्टि बनाए हैं और अक्षर भी खर्राटे ले रहे, सारी सृष्टि देख रहे हैं। और अक्षर के अंतर एक वृत्ति से परमधाम अवलोकन हो करके धरती में वेद शास्त्र उपनिषदों में अब जो है परमधाम की व्याख्या शुरू होगा। इस तरह से मूला रहे बेचुन बेचबिया में न पाया बक्का ठौर, ये नूरा बक्का किने न पाया कर कर गए सिफता, सो शुद्ध नूर बक्का को नहीं जो ते पाई न्यामत। चौपाई नंबर 10 में देखिए, जो ते पाई न्यामत, जो न्यामत ज्ञान, जो धन, जो संबंधी, जो प्रेम, ते पाए तूने पाई जो न्यामत। हे आत्मा, जो तेरे पास जो न्यामत है ना, लक्ष्य रूपी न्यामत, लक्ष्य रूपी धन, तारतम्य ज्ञान रूपी धन, संबंध रूपी धन, निशवत का प्रकार है ना, संबंध रूपी धन जो तेरे पास है ना, वो नूर बक्का किने न पाया। वो अक्षर ब्रह्म को भी किसी ने पाया नहीं, अक्षर ब्रह्म भी लोगों को मिला ही नहीं। और कर कर गए सिफत, सब महिमा गाते गए सृष्टिकर्ता के, लेकिन सृष्टिकर्ता कहाँ है तो पता ही नहीं चला। क्यों? बोले सृष्टि निराकार से, तो निराकार से तो फिर कैसे पकड़ में आ गया। ये शुद्ध नूर बक्का को नहीं, अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म को भी ये तारतम्य ज्ञान पता नहीं है। ऐसा दिव्य ज्ञान, अप्राप्य ज्ञान धनी की कृपा से सदगुरु के माध्यम से तुमको मिला हुआ है। इस तरह से एक लक्ष्य में, लक्ष्य को संकेत कर रहे हैं। नूर बक्का इत दायम, नूर बक्का अखंड परम धाम के दर्शन के लिए नूर बक्का अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म, गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म जो है, इत यहाँ दायम अखंड रूप से डेली आवे हक के दीदार, परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म रोज जाते हैं। कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसः नित्यम प्रयाति प्रेम पूरिता मानसः। पुराण कर रहा है कि अक्षर ब्रह्म डेली दर्शन करने को जाते हैं। अहो नूर बक्का इतदायम आवे हक के दीदार, उस धाम जिसको दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जाते हैं। हे ब्रह्मात्माओं, आपका घर वो है, वतन वो है, वहां से आप पर्दा में जैसे पिक्चर देखते हैं, ऐसे धनी के हुक्म के पर्दा में
आप ये भवसागर देख करके भूले हुए हैं। वास्तव में उठ करके देखो, पर्दा उठ जाता है, अज्ञान चला जाता है। आपको वो दैवत दिया है, वो संपत्ति दी है आपको। नूर बकाइत दायम आवे हक के दीदार में, तले झरोखे झांकत। प्रथम भौम, द्वितीय भौम, तीसरी भौम। अब ये सदगुरु महाराज को जैसे ही राज जी ने दर्शन दे करके अपने परात्म स्वरूप बैठक मूल मिलाव को दर्शन करवाया, प्रथम भौम को दर्शन कराया, दूसरी भौम को दर्शन करवाया, तीसरी भौम को दर्शन करवाया। इस तरह से आत्मा का एक घर है, ब्रह्म की जो लीला स्पॉट है 25 पक्ष परम धाम, ये आज के तिथि में तारतम्य में ये चर्चनी का विषय है, ध्यान का विषय है। तो तारतम्य के अंदर ये इसे अलग से हम इसको अध्ययन मनन निधिध्यासन करते हैं, जो सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करते थे। और श्री इंद्रावती आत्मा श्रीराज जी से आरती करते थे कि हम परमधाम से हैं और परमधाम मेरा घर है, तो मेरे घर का दर्शन मुझे होना चाहिए। सदगुरु महाराज देख के वर्णन करते, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती? तो उन्होंने साधना में ऐसे डट गए, सही में परमधाम दर्शन हुआ। तो आज के तिथि में बहुत सारे ब्रह्मात्माएं इस तरह से संसार को भूल करके और ब्रह्म परमधाम में उपस्थित होकर के दर्शन करने वाले बहुत ब्रह्मात्माएं हैं आज भी। लेकिन कॉन्सेप्ट तारतम्य से जाना होगा, तब जाकर के तारतम्य ऐसी टिकट है जो अनुमति मिल जाता है अन्य प्रवेश करने का। यहाँ विषय वस्तु वैसे ही दिया हुआ है, इसलिए इसी धारा से जाते। तो क्या दर्शन मिला? तले झरोखे झांकत आए उलंग जोए के पार। अक्षर ब्रह्म, जोए मतलब जमुना, जमुना के उस पार, उस पार में जा करके नूर बकाइत दायम आवे हक के दीदार, तले झरोखे झांकत। और नीचे जो चांदनी चौक में जो अपने सुखपाल को रखते हुए अब दर्शन करते हैं, झरोखे आता तीसरी भौम में। तीसरी भौम के जो पड़साल है, तीजी भौम के जो पड़साल ठौर बड़े दरवाज विशाल, वहां पर श्रीराज जी महाराज को दर्शन करते हैं अक्षर ब्रह्म। ये रोज का प्रसंग है, जैसे हम रोज मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हम रोज तीर्थों के नजदीक में तीर्थों का दर्शन करने जाते हैं। तो इसी तरह ये डेली का रूटीन, और दर्शन किए और आए। हम भी नजदीक में मंदिर हो तो मंदिर का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते आ जाते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर में क्या क्या उन लोगों का मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोग देखते हैं वहाँ पर महंत भी हैं, हाँ, और वो भी कभी कहाँ होते हैं, तो कभी मिलना होता है, कभी नहीं भी मिलना होता है। लेकिन हमारा दर्शन करके आना हमारा रोज का रूटीन है। इसी तरह अक्षर ब्रह्मा, अक्षरातीत के महल में ब्रह्मात्मा हैं, श्यामा जी हैं, राजी हैं, अनंत लीलाएं हैं, लेकिन उसको राजी का हुक्म ही नहीं हुआ है कि उनको सब अनुभव कराने का। तो रोज दर्शन करके आते, जैसे हम रोज दर्शन करके आते। और एक दिन बहुत सारे भीड़ भाड़ दिखाई दिए मंदिर में, तो हम पूछते हैं कि क्या आज कुछ कार्यक्रम है क्या? तो ऐसे क्या कार्यक्रम है, कोई आ रहे हैं क्या बाहर से? तो देख करके थोड़ा सा जिज्ञासा होती है। इस तरह से अक्षर ब्रह्म का डेली रूटीन में आज श्रीराज जी महाराज ने दर्शन करवा दिया श्यामा जी 12,000 को। तब अक्षर ब्रह्म के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि अक्षरातीत के मॉल में यहाँ पर और क्या लीलाएं होती, बहुत सारी लीलाएं होती होगी, क्योंकि बहुत सारे सदस्य मुझे देखने में आया। तो राज जी महाराज के पातशाही का तो इनको भी परिचय नहीं था, इसीलिए कुटस्थ व तद्धामनी। अब उस धाम को दर्शन करने के लिए रोज उनका जाने का जो विषय है, इस तरह से तारतम्य ने सारा गहरा भेद बता दिया। तो नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है, नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। तो अक्षरातीत परमात्मा नूर जमाल के दर्शन के लिए नूर जलाल अक्षर ब्रह्म दर्शन करने को जाते हैं। और नूर जमाल के अर्श में, उस राज जी महाराज के परम धाम में, उत्तम पुरुष के उस धाम में, अक्षरातीत के उस धाम में इत रूहें रहे कमाल। यहाँ पर 12,000 ब्रह्मात्माएं कमाल के साथ, बहुत दिव्यता भव्यता के साथ में
आनंद के साथ रहते हैं। और इता मिलावा रोहना का जो कही 12,000, उसको एक नंबरिंग में बताने की कोशिश किया शास्त्रों में कि वो 12,000 है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को संकेत का भाषा जो प्रत्यक्ष हो गया, और धनी ने ही सारा संसार में कहीं कहीं फटफुट एक दो शास्त्रों में एक संकेत रख दिया, ताकि पीछे आने वाले परमात्माओं को तसल्ली हो जाए कि इस तरह से हमारी बात शास्त्रों में है, उसके लिए रखा 2-4%। नहीं तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से ही ये परमधाम के धर्म का सिलसिला उजागर हुआ है। इसलिए सदगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप। सदगुरु महाराज ब्रह्मानंद का श्याम जी का अंशावतार होने के कारण परमधाम का सूत्र इनसे मिल गया है, और वो हमारा शिखा स्वरूप है। तो नूर बक्का किने न पाइया, नूर जमाल के अरस में इत रूहें रहे कमाल, इत मिलावा रोहना का जो कही 12,000, उतरी ललित कदर में। ये ब्रह्मात्माएं महिमावान रात्रि अर्थात श्रीराज जी महाराज की इच्छा कि ये ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल का अनुभव कराऊं, वियोग का अनुभव कराऊं, ताकि मेरा संयोग का आनंद ले सके। ये विचार करके उतरी लैलत कदर में। लैलत कदर का अर्थ होता है महिमावान रात्रि, अर्थात अक्षर किसी खेल के अंदर। ये तीसरा तकरार, ये 3 टुक। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने उन आत्माओं को ये संसार दुखदायी दिखाने के लिए 3 एपिसोड को आधार लिया। पहला एपिसोड में ब्रजलीला हुआ, दूसरा रास हुआ। रास खेल के हम इस खेल ब्रह्मांड में आने से पहले अपने तंद्र अवस्था में रहे, और जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग का जो 4,660 वर्ष जैसे बीत जाता है, तो ये परमधाम के ब्रह्मात्मा सोई घड़ी सोई पल है, आए खेल में आज वही समय चालू हो रहा है। इसको बोलते हैं तीसरा तकरार। अरस अजिम तेरा वतन खसम नूर जमाल। इस तरह से तुम्हारा वतन अरस अजिम है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम है, और खसम नूर जमाल है। नूर जमाल अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज हमारा मालिक है। इन ए इलम पाया ते बेशक। ये सब तारतम्य ज्ञान जो सदगुरु महाराज को राज्य ने दिया था, उस राज्य ने दिया हुआ तारतम्य ज्ञान द्वारा राज्य ने दिया हुआ संसार के वैदिक ज्ञान और वेद कतेब का ज्ञान को भी खुलस्त हुआ कि सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्षरातीत की बात कर रहे थे। लेकिन ये जो तारतम्य ज्ञान जो राज्य ने ही चिदघन स्वरूप ने ले आए, उससे डायरेक्ट सब कुछ खुल गया। ये है तारतम्य ज्ञान। तो कहा अरस अजिम तेरा वतन खसम नूर जमाल है, ए इलम पाया ते बेशक देख कौल फैल हाल। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है हे आत्मा? अब आत्मा को संबोधन कर रहा है। अब पता चल गया ना परमधाम? हाँ, तो तुम्हारा कौल में परमधाम ही परमधाम होना चाहिए। अब ब्रह्म सृष्टि की जानकारी हुई ना? हाँ, तो फैल में तुम्हारा आचरण में ब्रह्म सृष्टि की जैसी आचरण होनी चाहिए। अच्छा, और हाल, हाल मतलब मस्त रहना, पता है ना, कंप्लीटनेस रहना। हाँ, वो हाल है तेरी मस्ती परमधाम अष्टप्रहर लीला की। अब तेरा कौल फैल सारा हाल बदलना चाहिए। जैसे शादी के पश्चात कुमारी स्त्री का सरनेम बदल जाता है, ऐसे तारतम्य प्राप्त किया ना तूने, अब तेरा कौल फैल हाल तेरा सरनेम बदल जाएगा। अब तू संसार के 14 लोग के भक्त नहीं रहेगा, तू परमधाम परमात्मा श्रीराज जी की सुहागिन अंगना रहेगी। अब तुम्हारा जो है कर्म उपासना ज्ञान यहाँ का कर्म कांड नहीं रहेगा, तुम्हारा कर्म कांड कौल फैल हाल बदल जाएगा, और तुम्हारा कौल फैल हाल के अंदर तुम्हारा कर्म कांड तो वो दिव्य परम धाम में श्रीराज जी की सेवा अर्चना रहेगा। और उपासना जो तेरा व्रत जो है वो तो श्रीराज जी महाराज खेल में आए हैं, तो श्रीराज जी महाराज स्वरूप सदगुरु महाराज का धाम गमन तिथि तेरा व्रत रहेगा। महामती प्राणनाथ जी जो राजी महाराज स्वयं श्री महामती प्राणनाथ जी बन के आए, उनके धाम गम तुम्हारा व्रत रहेगा। इस तरह तेरा कौल भैल पूरा डिजाइनिंग बदल गया है, क्योंकि अब नया सरकार आने के बाद कुछ न कुछ नियम बदलता है। अक्षरातीत जाहिर होने के बाद जो है अब ब्रह्म आत्माओं के रहनी में तुम्हारा संसार का तुम जीव संसार चलना चाहिए। अब हे ब्रह्म आत्माओं, आप अज्ञान दशा में आपने भी 14 लोक का देवी देवता का व्रत कर रहे थे होंगे, अब तुम्हारा कौल फैल हाल बदल गया है।
अब स्वरूप सुंदर सनोकुल सकोमल, रूह देखन न खोल नूर जमाल। अब फिर आओ तो मैं हृदय, मुझे वो स्वरूप को बार बार याद आ रहा है जिन्होंने तेरा कौल बदल दिया, कौल फिलहाल। इंद्रावती आत्मा अपने कौल, संसारी शब्द, लौकिक तो बात छोड़ दे, पारलौकिक शब्द नाम पर भी स्वर्ग, वैकुंठ, मुक्ति, 4 प्रकार के मुक्ति, निराकार, साकार, ऐसे शब्दों से मेरा जीव उलझ रहा था। और उलझ जीव के साथ मैं भी बिना तारतम उसी का संबोधन कर रहा था। वेद शास्त्र उपनिषद में निराकार, मैं भी बेछबी बेनिमुन बोल रहा था। अब तारतम ने मुझे शुद्ध साकार दिव्य परम धाम का दर्शन कराए। अब मेरा कौल फैल हाल में राज राज पीयू पीयू धनी धनी रहेगा। अब मेरा जो है यहाँ पर घर परिवार की बातें जो होती थी, अब मुझे राज्य की परिवार, श्यामा जी मेरा कुलमुल हमारा आनंद है। और उस 12,000 ब्रह्मात्माओं की लीला मेरा बातचीत का विषय वस्तु बनेगा। और यहाँ पर मैं स्वर्ग वैकुंठ में भगवान का सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति की बातें कर रहा था अभी तक, इन संसार के सत्संगियों के साथ बैठ करके और संसार के सनातनियों के साथ बैठ करके मैं ईश्वर सनातन बोल रहा था। अब तो तारतम ने कौल फैल हाल बदल दिया। अब ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीत्या मेरा कौल फैल हाल में, जहाँ ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था उस समय का परम धाम के दिव्य लीला, अष्टप्रहर लीला ओहो तीजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। अब मेरा सेवा अर्चना पूजा सब मेरा पूजा, मेरा ओम से मेरा पूजा प्रारंभ नहीं होता। मेरे में धनी का नाम, मेरा धनी का जो है याद मैं ओम से नहीं करूंगा, क्योंकि ओम तो 5 तत्वों के शरीर के अंदर चेतना की बात वहां तक कहती है। और ओम जो है ये अवमर्द मद बिंदु 5 तत्व, उसका ईश्वर जो है अक्षर ब्रह्म तक हो सकता है। अब मुझे तो अक्षरातीत जो अक्षर भी दर्शन करने को चाहते हैं, इसीलिए मेरा सेवा पूजा ओम से प्रारंभ नहीं होगा। मेरा कौल फैल हाल बदल गया। मैं तो अब सीधा प्रातः सुमीरो अक्षरातीत नाम सुमेरो अक्षरातीत। मेरा तो अब कौल फल हाल बदल गया है। चौपाई नंबर 14 में आप देख रहे हैं, इलम पाया ते बेशक देखा कौल फैल हाल। अब जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे करके मैंने बहुत युग युग तक यही करते आया। अरे जय जगदीश हरे तो 14 लोग के राजा, जय जगदीश करे। अब तो वो तो राजा लेकिन छोटा 14 लोग के, ऐसे 14 लोग ऐसा तो संख्याचित रजताम अस्ति न विश्वानाम कदाचना, ब्रह्मा विष्णु शिवादश तथा संख्या न विद्यते। मुझे तारतम्य ज्ञान ने क्या बताया कि ऐसे 14 लोग अनंत हैं, ब्रह्मा विष्णु अनंत हैं। और आदि नारायण के लोमकूप जो है 7 करोड़ जो वहां पर लोमकूप है आदि नारायण के शरीर में, और ऐसे ही ब्रह्मांड हैं। और नारायण भी अक्षर द्वारा पैदा हुआ है, सपना की सृष्टि है। और अक्षर ब्रह्म से आगे अक्षरातीत का धाम में मेरा तो अब कौल फैल हाल तो आहो मारा बालाजी, चलो जमुना जल झीलिए। मेरा तो अब पूजा अर्चना परादशा प्रेम लक्षण भक्ति को मार्ग द्वारा अब तो मेरा प्रेम से पूजा अर्चना होगा। मेरे धाम धनी, मेरे राज्य पीयू पीयू धनी धनी। अब मेरा कौल फैल हाल 14 लोग से परे के बन गया। देखा मेरा तू हक की, इस तरह से 15 चौपाई में धनी ने कहा कि देख तू ने, हे राज्य, हे मेरे आत्मा, हे ब्रह्मात्मा, देख मेहर तू हक की, राज्य का मेहर देखो। तो इष्टों के बाजार में अक्षरातीत श्री राज्य महाराज इष्ट पकड़ा दिए। साधनों के हजारों मार्ग में से परादशा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग दे दिए। मान्यताओं में द्वैतवाद अद्वैतवाद पता नहीं क्या क्या बात है, सब बात को पार करते हुए अक्षरातीत शुद्ध साकार सिद्धांत का स्वलीला द्वैतवाद में खड़ा कर दिया। और साकार निराकार के बहुत समय बिताया ये निर्णय करने वो निर्णय करने में। अब मुझे एक ही निर्णय है, परमात्मा शुद्ध साकार है और प्रेम से उनका पिया किया जाता है। और नहीं मैं यहाँ खड़े होकर के नहीं संसार में मैं जग गई हूँ। और मेरा तो अब जाऊँ ता नजीक में श्री राज्य महाराज के उस दिव्य परम धाम में बैठ करके राज्य की सेवा। आहा देख इलम तू बेशक,
दई अपनी मार्फत। अब तो मेरा मार्फत है, राजी महाराज के हृदय मेरे लिए मार्फत है, और राजी महाराज का परम धाम व्याख्या सारा हकीकत है। संसार के हिसाब से हकीकत हो सकता है, अक्षर ब्रह्म हकीकत है, अक्षरातीत मार्फत है, और वैकुंठ जो है वो उपासना है, शरीयत है, स्वर्ग वैकुंठ ये सब कर्मकांड है, यानी शरीयत तरीकत है, हो सकता है। आ रहे हैं जीव, प्रमोशन दे रहे हैं। मैं भी उसी रास्ता से आ रहा था, धनी की कृपा हो गई, जंपिंग मिल गया, और ऐसा पलजम दे दिए, उस पलजम के सहारा लगाया छलांग, हद पारा बेहद बेहरबा, उस पार छलांग लगाने के लिए तो मुझे धनी का प्रेम से ही मुझे पहुंचना होगा। मैं पहुंच गया उस धाम में, इसलिए देख इलम तू बेशक दई अपनी मार्फत। जिन कारण तेरा आवाना हुआ जिमी न, जिस कारण से खेल में आना था, आना हुआ, वो भी मुझे पता चल गया, हुआ जिमी न। रुअल्लाह ने जो कहे सो मैं कहूँ आगे मोमिन। इस तरह से सदगुरु महाराज ने सारा सिद्धांत दिव्य परम धाम से लेकर के खेल से लेकर के परम धाम, सृष्टि का कार्य कारण, महाकारण, और संसार के उत्पत्ति के कारण, और उत्पत्ति होने से पहले ब्रह्म धाम के प्रेम संवाद, सभी सदगुरु महाराज ने बताया है। मैं सुंदर हाथ वही बताता हूँ। इंद्रावती कह रही है, रुअल्लाह ने कही सो मैं कहूँ आगे मोमिन। मैं मोमिन को यही अब परम धाम से ब्रह्मात्मा को जाति स्मरण कराऊं। इस तरह से सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ से उड़ान भर रहे हैं, और हम रोज श्रवण करते हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सब देन श्री राज जी महाराज की कृपा से, सदगुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा होते हुए अपने घर के कोने कोने तक राज्य का पीऊ पीऊ आहा पल के ही पल के बिछाए। श्री राज जी महाराज को हम पल पल याद कर रहे हैं। श्री राज जी महाराज को घर में पधरावनी करते हैं, आओ जी वाल हमारे घेराओ जी। इस तरह से सुबह शाम हमें राज्य को याद करते, हमें पूजा पद्धति दिए हैं। भक्ति का लक्षण ही यही है, घर में सेवा पूजा होना चाहिए, राज्य को याद करना चाहिए, और इस तरह से कथा चर्चा में भाग लेना चाहिए। इस तरह से जीवन को धन्य बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। जिन कारण तेरा आवना हुआ जिमीना, रुअल्लाह ने जो कही सो मैं कहूँ आगे मोमिना, सो मैं कहूँ आगे मोमिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।